हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 11D आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइजेस की प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स भी मिस कर दिए हैं तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में लिंक प्रेजेंट है, तो वहाँ से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो कोई भी n टर्म्स का सम जीपी में हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए इफ फॉर अ जीपी फर्स्ट टर्म, उसको हम a ले रहे हैं, कॉमन रेशो जिसको हम स्मॉल r ले रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n ले रहे हैं। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स इज, तो Sn अगर हम निकालेंगे तो हम जनरल फॉर्मूला जैसे कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन फाइंड कर लेंगे टिल ए आर n माइनस 1 तक। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं। अब हमारा केस फर्स्ट है जिसमें कि हमने r की वैल्यू ली है 1। तो अब हम यहाँ पर अगर r की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, देन वील गेट Sn इज इक्वल टू a प्लस a प्लस a प्लस a सो ऑन टिल n टर्म्स तक ये आ जाएगा। ओके, तो अगर ये n टर्म्स तक आ रहा है तो इसका कंप्लीट सम हो जाएगा na। ओके, अब सेकेंड केस ये कहता है कि व्हेन r जो है, मतलब पॉजिटिव r की वैल्यू बात कर रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन 1, तो Sn जो है दैट इज a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए आर n माइनस 1, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस कंप्लीट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाइड बाय r कर देते हैं, तो r इंटू एस एन विल गिव ए आर, इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो जाएगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड वील गेट ए आर n माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर n, मतलब हमने एक r सब में ऐड कर दिया है मल्टीप्लाई करके। तो अब हम जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, मतलब Sn में से r Sn माइनस करें, तो हमारे पास एक तो ये बचेगा, बाकी के तो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और एक ये बचेगा दैट इज माइनस ए आर टू द पावर n। इससे हम Sn 1 माइनस r कॉमन ले लेते हैं, इससे a कॉमन ले देते हैं, 1 माइनस r टू द पावर n बचेगा। So sum of n terms is equal to 1 minus r to the power n into a upon 1 minus r. So this is the sum of n terms in the series. Third case ये कहता है when r is greater than 1, तो हम यहाँ पर जो sum है we can write this in opposite form, that is a r to the power n minus 1 upon r minus 1. ओके, सो ये 3 केसेस हमको याद रखने हैं। पहला है सम ऑफ n टर्म्स इज na, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है और इसका फर्स्ट टर्म पता है, और यहाँ पर जो r की वैल्यू है दैट इज 1, और जब हमारे पास r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लेंगे a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, और जब हमारे पास r की पावर ग्रेटर देन 1 है
तब हम लेंगे a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r minus 1. So these are the three formulas that we are going to use in the exercise 11D. So let us start with exercise 11D. Question number first is find the sum of GP 1, 3, 9, 27 to 12 terms. तो आपको 12 terms से इसका sum find करना है. तो A जो है that is 1. R की value हम निकालेंगे 3 divided by 1 that is 3. और आपके पास जो R है दैट इज़ ग्रेटर देन 1. ओके, तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ S12 विल बी इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. तो A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 12 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. सो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो सम ऑफ 12 टर्म 3 टू द पावर 12 होता है 5 3 1 4 4 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो विल गेट 5 3 1 4 4 0 डिवाइडेड बाय 2. 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 7s are 2, 2s are and 2 zeros are. So 2, 6, 5, 7, 2, 0 is the sum of 12 terms of this GP. Next is 0.3, 0.03, 0.003 till 8th term आपको find करना है. तो यहाँ पर आपके पास A की वैल्यू है 0.3. R अब हम find कर लेंगे 0.03 डिवाइडेड बाय 0.3. डेसिमल हटाया, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ पर आ गया 100. ये 3 से 3 कैंसिल, एक 0 कैंसिल. सो वी गॉट 0.1 वेयर इट इज़ लेस देन 1. ओके, और n की वैल्यू है हमारे पास 8. तो इसके लिए जो 8th टर्म का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट विल बी A 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर. सो A की वैल्यू है 0.3, 1 माइनस R की वैल्यू है 0.1 जिसकी पावर है 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1. सो 0.3 1 माइनस 0.1 टू द पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे 0.1 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 0.9. डेसिमल इसका हटा देंगे, इसका हटा देंगे, 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3. सो इसको हम फर्दर ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे. 1/3 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा. यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 8. ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर 8. सो इस तरीके से आप इसका आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं. थर्ड पार्ट इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 टिल आपको 9 टर्म फाइंड करना है. सो A की वैल्यू तो हो गई 1. R विल बी माइनस 1/2 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1/2. सो R इज लेस देन 1. N की वैल्यू है 9. ओके, तो अब हमको 9th टर्म का सम निकालना है जिसमें R की वैल्यू 1 से लेस है. तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 9 एंड 1 माइनस 1/2. ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस विल बिकम प्लस 1/2. तो अब हम नीचे वाला फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे वील गेट 3/2. सो 3/2 का 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पर ये ऑड नंबर है. ऑड नंबर मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम वील गेट द आंसर इन माइनस. लेकिन यहाँ पर माइनस है, इस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एंड वी कैन राइट 1/2 टू द पावर 9.
ओके, सो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/512. सो 2/3 इसमें हमने एलसीएम लिया 512 और 512 प्लस 1 हो जाएगा 513. ओके, सो ये 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are, 3 1s are 3, 3 7s are, and 3 1s are. So your answer is 171/256. Next, 1 minus 1 by 3 plus 1 by 3 square minus 1 by 3 cube till n terms आपको फाइंड करना है. a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है -1/3/1 which is -1/3 and r is less than 1 and n टर्म्स तक आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पर n की वैल्यू तो n ही रहेगी. ओके, सो अब हमको एस एन फाइंड करना है. a इज 1 -1/3 टू द पावर n अपॉन 1 -1/3. Okay, so we'll get here 1 -1/3 to the power n upon 1 plus 1/3 और 1/3 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3. सो यहाँ पर 3/4 रेसिप्रोकेट करके हम लिख सकते हैं और फाइनली वील गेट 1 -1/3 टू द पावर n. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. फिफ्थ पार्ट इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अप टू n टर्म्स. तो हमारे पास a की वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, r हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई जिसको हम लिख पाएंगे x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है. तो नेगेटिव नंबर को अगर हम माइनस करते हैं मतलब r की वैल्यू जो है लेस देन 1 है और हमको n टर्म्स तक इसको फाइंड करना है. ओके, तो अगर ये लेस देन 1 है तो एसेंथ के लिए हम लिखेंगे a that is x plus y upon x minus y into 1 minus x plus y upon x minus y upon x plus y to the power n whole upon 1 minus x minus y upon x plus y. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं that x plus y upon x माइनस वाई एज इट इज़ है और ऊपर वाले टर्म्स भी हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टू द पावर n. डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लेना पड़ेगा दैट इज़ एक्स प्लस वाई और ये यहाँ पर चला जाएगा x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस साइन इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस एक्स प्लस वाई, सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा and we'll get here x plus y upon x minus y 1 minus x minus y upon x plus y to the power n. This is in complete multiplication और हमारे पास बचेगा 2y upon x plus y. Now x plus y upon x minus y this will reciprocate. So x plus y upon 2y यहाँ आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल टू द पावर n. फाइनली वील गेट x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई और ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल टू द पावर n. So this is the essence sum of n terms of this GP. So next we have root 3 plus 1 by root 3 plus 3 by root 3 and so on till n terms आपको find करके बताना है. तो हमारे पास जो a है that is root 3, r will be 1 upon root 3 divided by root 3. So we'll get here 1 by root 3 into 1 upon root 3
दैट इज 1/3. दिस इज ऑल्सो लेस देन 1. तो अब हम एसेंथ टर्म के लिए ले लेंगे. ए की वैल्यू है √3. 1 minus 1/3 to the power n whole divided by 1 minus 1/3. So √3 into 1 minus 1/3 to the power n divided by, इसको जब हम माइनस करेंगे so 2/3 आ जाएगा. Now we can write this as 2/√3 as √3/2 और यहाँ पर हमारे पास है √3. And we'll get here 1 minus 1/3 to the power n. In all, this will become 3√3/2 into 1 minus 1/3 to the power n. So hence this is the answer. Question number 2. How many terms of geometric progression 1, 4, 16, 64 must be added to get the sum equal to 5, 4, 6, 1? तो यहाँ पर आपको जो GP गिवन है दैट इज़ 1 + 4 + 16 + 64 एंड सो ऑन, जिससे कि A की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म इज A दैट इज इक्वल टू 1, R इज 4/1 और R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 5, 4, 6, 1, जिसमें कि n नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है. सो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. तो आप फॉर्मूला ले सकते हैं Sn इज इक्वल टू A r⁴n -1/r -1. इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे. A की वैल्यू है 1, R इज 4, n -1/4 -1 विच इज इक्वल टू 5, 4, 6, 1. तो हमारे पास बचेगा 4n -1 और ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 3, 5, 4, 6, 1. So 4n -1 is equal to 5, 4, 6, 1 multiplied by 3. तो अब हम 4n -1 is equal to 3 1s are 3, 6 3s are 18, 1 carry over, 3 4s are 12, 13, 1 carry over, 3 5s are 15, 16. So 1 6 3 8 3 आ गया है और इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे. सो 4n इज इक्वल टू 1 6 3 8 4 हो जाएगा. अब हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 1 6 3 8 4 के. 4 4s are 4 0s are 4 9s are 4 6s are 24. अगेन 4 से हम कर देंगे 4 1s are 0s are 2s are 4s are 4 2s are 8. यहाँ पर हमारे पास 2 बचा. 4 5s are 4 6s are 24. अगेन 4 6s are 24. 4 4s are 4 1s are 4 6s are अगेन 4. So 1 2 3 4 5 6 7. So 4⁴ हम इसको लिख सकते हैं. On comparing this, therefore n is equal to 7 is the number of terms. So hence this is the answer. Question number 3. The first term of GP is 27 and its 8th term is 1/81. Find the sum of its first 10 terms. तो first 10 terms का sum हमको find करना है. First term मतलब A की वैल्यू गिवन है 27 और 8th टर्म की वैल्यू मतलब 8th टर्म हो गया A r⁴ विच इज़ गिवन 1/81. तो इस A की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो 27 इंटू r⁴ इज इक्वल टू 1/81. सो r⁴ कैन बी रिटन एज 1/, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 विच इज़ 1/3⁴, जिसको इन ऑल 1/3⁴ लिख सकते हैं. सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू, r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 एंड r इज लेस देन 1. देयरफॉर सम ऑफ 10 terms will be equal to A, that is 27, and 1 minus 1/3⁴ upon 1 minus 1/3. तो इसको हम लिखेंगे 27 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 2/3 1 minus 1/3⁴.
जिसको हम अगर रेसिप्रोकेट करते हैं तो 27 इंटू 3 आ जाएगा 81/2 एंड 1 माइनस 1/3 टू द पावर 10. So this is the complete answer. Question number 4. A boy spent rupees 10 on first day, 20 on second day, 40 on third day and so on. How much in all will he spend in 12 days? तो अगर इसकी हम जीपी फॉर्म करें तो कुछ इस तरीके से बन रही है ₹10, then ₹20, then ₹40 and so on. So this is our GP. और आपको यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 10, r will be equal to 20/10 that is 2 and r is greater than 1 और n की वैल्यू हो गई 12. अब हम इसका सम फाइंड कर देते हैं तो Sn will be equal to that is 10 2 to the power 12 minus 1/2 minus 1. So 10 यहाँ पर आ जाएगा 2 to the power 12 minus 1/1, जिसको 1 लिखें चाहे ना लिखें इट्स सेम. सो 10 और यहाँ पर आ जाएगा 4096 minus 1. So 10 into 4095 which is ₹40,950. So 40,950 he's all spent in 12 days. Question number 5. The fourth and the seventh term of GP are 1/27 and 1/729 respectively. Find the sum of n terms of this GP. तो let the first term be a and common ratio be r. तो fourth term a fourth मतलब a r cube की value given है 1/27 and for seventh term मतलब a r to the power 6 की वैल्यू गिवन है 1/729. अब हम इसका रेशियो फाइंड कर देते हैं तो a टू दी मतलब a r to the power 6 डिवाइडेड बाय a r क्यूब दैट इज 1/729 डिवाइडेड बाय 1/27. यहाँ पर हमारे पास बचेगा r क्यूब और जब हम इसको डिवाइड करेंगे we'll get 1/27 which is 1/3 to the power 3. So therefore we can say that r is equal to 1/3 जिसकी वैल्यू is less than 1. तो अब हम यहाँ पर एसेंथ फाइंड करना है. एसेंथ इज इक्वल टू a. की वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं है, इसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर. सो इसमें हमारे पास आ जाएगा a 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/27. सो a इंटू 1/27 इज इक्वल टू 1/27. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो a की वैल्यू तो आ गई है 1. सो 1 r to the power 1 minus r to the power 1/3 to the power n upon 1 minus 1/3. सो यहाँ पर आ जाएगा ये. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2/3 रेसिप्रोकेट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और 1 माइनस 1/3 टू द पावर n. 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n. Next is question number 6. A geometric progression has common ratio. R की वैल्यू है 3. Last term is given 486. If the sum of its term is 728, तो हमको sum पता है 728. फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म मतलब a फाइंड करना है. तो जैसे कि हमें पता है सम ऑफ nth टर्म क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. तो यहाँ पर अगर हम एक r n माइनस 1 को अगर हम r से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा. ओके इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1. ओके तो यहाँ पर अगर हमारे पास a r n माइनस 1 है और इस r से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस a अपॉन r माइनस 1 एंड दिस टर्म इज कॉल्ड द लास्ट टर्म ऑल्सो. सो इस टर्म को हम l लिख सकते हैं.
इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो अब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज लास्ट टर्म माइनस द कॉमन रेशो, last term into the common ratio minus a upon r minus 1. तो sum of the term is 728 is equal to L 486 multiplied by r that is 3 minus a upon 3 minus 1. So we'll get here 728, इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा 2, और 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, एंड 486 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ए, इस ए को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 486 इंटू 3 दैट इज 1458, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1456. So it is equal to 2. तो a की वैल्यू दैट इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ GP 3, 6, 12, 1, 5, 3, 6 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 3, r इज 6 अपॉन 3 दैट इज 2, एंड द लास्ट टर्म इज 1, 5, 3, 6 इज गिवन. सो हमारे पास सम द सीरीज का फॉर्मूला है L into R minus A upon R minus 1. So 1536 multiplied by 2 minus 3 divided by 2 minus 1. So यहाँ पर multiplication के बाद 2, 3, 6 2s are 12, 1 carry over, 3 2s are 6, 7, 5 2s are 10, 1 carry over, तो 3072 minus 3 upon 1. So जिसको हम लिखेंगे नहीं, और ये आ जाएगा 3069 as the sum of this GP. Question number 8. How many terms of series 2, 6, 18 so on must be taken to make the sum equal to 728? तो मान लीजिए हमारे पास a की वैल्यू 2 है और r will be equal to 6 divided by 2 that is 3, और r की वैल्यू greater than 1 है, और हमारे पास sum given है 728. तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करनी है. तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और हमारे पास a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 728. सो 2, और यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 728. सो इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे, 3 टू द पावर n विल बी इक्वल टू 729, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 6, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स आर हियर 6. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस, एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.